तो भगवंत को हाथ लगाना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज़्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज़्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है तो आई काहे को? क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काहे को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काहे को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर शादी नहीं करती।
अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती, तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज। बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखें तो पीले दिखेंगे। बोलो तो जम के नहीं। कौन से कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे। काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी। उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी। बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोछा जा सकता है पर नेत्र को पोछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज। जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूँ, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज़ की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूँ तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूँ तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है
उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया। ये मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है,